हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ 1.0 में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले समय में यूट्यूब पर जो भी वीडियोज़ हमारे आएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो जैसा कि फ्रेंड आज आप देख पा रहे हैं कि आपको स्क्रीन पे निफ्टी आईटी दिख रहा होगा। तो आज का ये वीडियो हमारा निफ्टी आईटी के ऊपर होने वाला है और हम बताएँगे आपको कि निफ्टी आईटी में जो अभी करंट गिरावट आ रही है, उसका कारण क्या है और कौन-कौन से लेवल्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट निकल के आ रही हैं। सबसे बड़ी बात कि इस गिरावट में किस स्ट्रैटेजी से हम इन्वेस्टमेंट में आगे आएँ, ताकि इन फ्यूचर जब मार्केट फिर से निफ्टी आईटी में चलना स्टार्ट करे तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट हम तक मिल पाए। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे मेन चीज़ है दोस्तों स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी को समझने के लिए मैं आपको अगले 2 मिनट में स्ट्रैटेजी पे भी डिस्कस करूँगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो इसके पहले मैं आपको ये भी बताता हूँ कि निफ्टी आईटी में जो करंट में डिलीवरी हो रही है, वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए कोई सामान हम लेने को तैयार है, तो आपको ये भी देखना होगा कि वहाँ पे और भी लोग हैं, कोई भीड़ खड़ी है या नहीं हमारे पीछे, ताकि हम वहाँ पे अपनी पोज़ीशन को बना पाएँ। तो ये सब चीज़ को कैसे वेरीफ़ाई करते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। इसको ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा। तो इसको क्लिक करके या फिर इसको आप टाइप करके आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ ट्रेड ऑन ईटीएफ टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको ईटीएफ रिलेटेड लर्निंग मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे आप लर्निंग लेकर आप अर्निंग कर सकते हो ईटीएफ के वर्ल्ड में। तो इसे जरूर ज्वाइन करें। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड टेलीग्राम चैनल है जो कि ईटीएफ स्विंग क्लब के नाम से आता है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सएप का स्क्रीन के ऊपर, उसको आप क्वेरी करके व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ फर्दर प्रोसेस करके आप ज्वाइन कर सकते हो। एक छोटी सी फीस है, उस फीस को देने के बाद इसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलेगा कि यहाँ पे आपको ईटीएफ में कैसे स्विंग करते हैं, कैसे शॉर्टिंग करते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी पोजीशंस लेता हूँ वो आपको साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको लर्निंग मिलती है और उस लर्निंग को लेकर आप अर्निंग की तरफ आप निकल सकते हो। कब ईटीएफ में एसआईपी होता है, क्या एफआईएस का पोजीशन होता है, किस तरह से हम ईटीएफ में चलते हैं, कौन-कौन सी ईटीएफ कवर करते हैं, किस तरह से मार्केट को हम कवर करके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस पे काफ़ी बृहद तरीके से मिलती है। तो इसको ज़रूर जॉइन कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आईटी इंडेक्स निफ्टी आईटी को कहते हैं और इसमें 10 कंपनियाँ होती हैं, जिसमें सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूशन होता है या फिर कह लो जो सबसे अधिक वेटेज दिया गया है वो इन्फोसिस को दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊँगा कि जो क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट आया है, इसमें सबसे बड़ी कंपनियाँ जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये 4 कंपनियाँ हैं जिनको सबसे अधिक वेटेज दिया गया है आईटी इंडेक्स में। और जहाँ तक बात करें कि इन्फोसिस का रिज़ल्ट का, तो रिज़ल्ट यहाँ पे मोर और लेस ठीक-ठाक आया है दोस्तों, लेकिन पिछले क्वार्टर से यहाँ पे थोड़ी अर्निंग कम हुई है। तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट कितना आया, 6153 करोड़ और लाभ की वृद्धि, लेकिन कमज़ोर रेवेन्यू ग्रोथ के कारण इसको गाइडेंस भी एक लिमिटेड गाइडेंस मिला है, जिस कारण से ये कल के दिन में आप थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली निफ्टी आईटी में। टीसीएस का भी रिजल्ट देखिए मोर और लेस ठीक ही आया है, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस तरह का ग्लोबल मूड माहौल है, एक तरफ तो आपको डॉलर का जो रेट है, वो डॉलर अभी काफ़ी पिटा हुआ है और गिरा हुआ है और हमारी जितनी भी मेजर आईटी की कंपनियाँ हैं, उनका काम विदेशों में होता है और उनकी अर्निंग डॉलर्स में ही होती है। तो डॉलर के भाव गिर जाने के कारण उनकी अर्निंग पे भी ये इफ़ेक्ट आया है, जो कि इनडायरेक्टली आपको इस चीज़ को समझ कर चलना होगा। कल जाके अगर डॉलर का रेट बढ़ता है और हमारा जो ट्रेड डील है फॉरेन में, खासकर यूएस में अगर ट्रेड डील फाइनल होता है, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे आईटी इंडस्ट्री में मिलेगा। साथ ही साथ अगर यूएस का आईटी कंपनियां अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे देश पर पड़ेगा। और यहाँ तक समझिए कि अगर किसी तरह की गिरावट हो रही है और आपके हाथ पाँव फूल रहे हैं, तो आप ये मत समझो कि शेयर के दाम कौड़ियों में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे वे लोग मार्केट में छूट गए हैं जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसी के कारण मार्केट को नीचे लाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप अपना काम उसी अकॉर्डिंग करें। एचसीएल टेक का भी देखिए आप एक स्थिर प्रदर्शन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टेक महिंद्रा का भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिला, जिस कारण से थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। एल-एन-टी माइंडट्री मिला-जुला प्रदर्शन रहा। उसके बाद बात करें कॉफोर्ज का, तो मिड कैप ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर में सेंटीमेंट इसका कमज़ोर है। विप्रो का सबसे कमज़ोर प्रदर्शन रहा है और टीसीएस और इन्फोसिस मोर और लेस अच्छा ही रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे कुल मिला के रिजल्ट आपको अच्छा नज़र आया है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले में जितनी भी आईटी कंपनियाँ हैं, उनका रिजल्ट वैसा नहीं आया दोस्तों। आईटी शेयरों शेयरों में आपको मुनाफा वसूली मिली, जिस कारण से ये आपको देखने को मिल रहा है कि आईटी इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग का सेशन चला है। और विदेशी निवेशकों ने भी क्या किया है, एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग किया, जिस कारण से आईटी इंडेक्स में दबाव आया है। एक तरफ देखिए, एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये सरकार ने 20% कर दिया, जिस कारण से जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में उस हिसाब से अभी तक पैसे नहीं लगाए पिछले साल के एवज से। जब से ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ाया है सरकार ने 20%, तब से एफआईआर खुलकर नहीं आ रहे। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये भी बन रही है दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेती है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को घटा देती है, तो मार्केट में एक नई बूस्ट मिलने को तैयार हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया है, यहाँ पे आपको मुनाफा वसूली देखने को मिली। कारण इसमें है कि जो ग्रोथ है और जो डील है पाइपलाइन में सभी आईटी कंपनियों की, वो थोड़ी धीमी हो गई है, जिस कारण से प्रॉफिट बुकिंग का सेशन आपको देखने को मिला। तो आने वाले अभी अगले 2 मिनट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए निफ्टी आईटी की। तो अभी तक आपने दोस्तों ETF का अगर नाम नहीं जाना है तो आप समझ लीजिए कि निफ्टी आईटी को हम कवर करते हैं आईटी बीस से, जो कि निपॉन इंडिया का है। कवर इसको इसलिए करते हैं क्योंकि आईटी में जिस तरह का वॉल्यूम और वैल्यू होता है, इस तरह का वॉल्यूम वैल्यू दूसरे ETF में नहीं होता है। इम्पैक्ट कॉस्ट इसमें काफी कम है, जिस कारण से कवर करने के लिए हम यूज करते हैं आईटीजीस का, जो कि निपॉन इंडिया का है। अब यहाँ पे देखिए हम एनएससी के साइट पे और यहाँ पे हमने 3 महीने का डाटा खोल के रखा है। आप सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि ये वॉल्यूम का कॉर्नर है और ये वॉल्यूम वाले कॉर्नर में किस तरह की डिलीवरी आपको पिछले 3 महीनों में देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखिए 1,54,000 है। उसके बाद यहाँ पे आपको कमी देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो 1 लाख, 1,20,00,000 है, फिर 1,26,00,000 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक अच्छी डिलीवरी देखने को मिली है। और इस रेट की बात कर ले तो ये है हमारा 12 मई को। 12 मई को काफी बड़ी डिलीवरी हुई थी और यहाँ पे जो परसेंटेज जो हुआ था 58.53 हुआ था। तो यहाँ पे एक अच्छी डिलीवरी देखने को मिली थी और 93 करोड़ 97 लाख के साथ यहाँ पे एक ट्रेडिंग हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1,30,00,000, फिर आप देखो उसमें की कोई डाटा में हमें दिख नहीं रही है। और थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखिए 1,96,00,000, 2,05,00,000 और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी आप देख लो 65 और देन 67 देन 58, 1,52,00,000। और नीचे चलते हैं 1,91,00,000 और यहाँ पे देखो 77। अब और नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखो 1,02,00,000 आ रहा है। फिर यहाँ पे कोई ऐसी डिलीवरी दिख नहीं रही है। 1,21,00,000, 1,19,00,000, तो ये दो यहाँ पे है दोस्तों। और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कल के दिन 1,77,00,000, 1,77,00,000 के साथ ट्रेडिंग हुई है और ये कल का दिन था 24 जुलाई। और यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीवरी पोजीशन क्या हुई है, तो 80.20। तो सबसे बड़ा मैटर तो यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जितनी भी कल ट्रेडिंग हुई है उसमें से 80% की डिलीवरी पोजीशन ली गई है। दैट मीन्स की कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि तो यहाँ पे फ्रेंड्स मई में आपको दिखा कि वहाँ पे 2 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग हुई थी, जो कि मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। तो इस तरह की जो डिलीवरी पोजीशन हुई है वो अभी तक नहीं हुई है। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था। एक यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,91,00,000, 1,96,00,000 और ये 2,05,00,000। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 65% है और ये सब जगह भी आप देख सकते हैं 67, 48 है। तो मिला जुला कर आपको ये आइडिया आपको मिल गया हो कि कल के दिन जो ट्रेडिंग हुई है यहाँ पे बाइंग अच्छी हुई है। और बात करें कि करेक्शन की, तो चलिए अब चलते हैं, आपको चार्ट पे मैं ले चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये आरटीबीज का चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छी और बड़ी बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये 200 और 300 का ईएमए लाइन है। और आप देख सकते हैं कि कभी भी निफ्टी आईटी मैक्सिमम टाइम आपको 200 और 300 के ऊपर ही दिखेगी। अब यहाँ देखिए छोटा सा पीरियड निकला है इसके नीचे का, यहाँ पे भी छोटा सा पीरियड निकला है इसके नीचे का। बाकी बात आप जब भी आप देखोगे मेजर टाइम ये ऊपर ही रहना पसंद करती है। आप देखो ना, ये ऊपर ही रहना पसंद करती है। तो कहीं ना कहीं ये 200 और 300 का जो ईएमए का जो लाइन है, ये हमें काफी अच्छा इंडिकेशन देता है कि कब निफ्टी आईटी में एक बेहतर रैली चल रही है और कब ऐसा समय आ गया है जहाँ पे लोग काफी एक्टिव हो गए हैं वहाँ पे अपने पोजीशंस को लेने के लिए। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ये जो वाला पीरियड जो है काफी लंबा समय पीरियड तक इन्होंने 200 और 300 के नीचे आया है। अब यहाँ पे देखिए हल्का सा आया, फिर एक बाउंस बैक दिया है काफी अच्छा। अब ये दिखाई देखिए ये गिरावट का पेज है जो कि काफी लंबा चला, जो कि सितंबर से स्टार्ट हुआ और आपको लगभग मार्च तक चला। और यहाँ से देखिए एक रिकवरी आई और अगेन ये 200 और 300 के ऊपर जाके ट्रेड करना स्टार्ट किया। काफी लंबा समय तक ये साइडवेज यहाँ पे चला और अगेन यहाँ पे अभी 200 और 300 ईएमए का जो लाइन है उसके नीचे आ गया है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप ये समझिए कि अगर बात करें कि गिरावट की, तो जब इस लेवल पे था वहां से गिर के ये करीबन 32% ये करेक्ट हुआ है। और अभी चला कितना था इस लेवल तक, तो यहाँ पे 25% के अप्रोक्स यहाँ पे इसने एक रनअप दिया था। और बात करें कि अब यहाँ से गिर कितना गया, तो यहाँ से गिर चुका है ये अप्रोक्स आपका 8% के आसपास यहाँ पे करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप समझिए इस बात को कि 25% चला है जिसमें से 8% माइनस हो गया है। ठीक है, तो मात्र अभी 17% ही अब इसकी जो टोटल कह लीजिए इसने जो एक बोलबैक दिया था वो 17% ही रह गया है। तो अब आप समझिए कि 17% रह गया, दैट मीन्स कि क्या है, आईटी
इंडेक्स या कर लीजिए आईटीबी अभी अंडर वैल्यूड है। ये जो इंडेक्स है अभी अंडर वैल्यूड हो चुका है। और चलिए बात कर लेते हैं करेक्शन की। तो यहाँ पे सबसे मेजर जो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल रहा है दोस्तों, ये निकल रहा है 38 रुपीज 71 पैसा। और मोर और लेस इसको 31 रुपीज 71 पैसा पे आ जाए काफी बेहतर होगा और एक काफी हेल्दी करेक्शन हो जाएगा। अप्रोक्स 10% है कि ये हेल्दी करेक्शन हो जाएगा। अब आप मैक्सिमम लोग जो हमारे साथ चल रहे हैं उनको ये क्वेश्चन होगा कि अब देखिए, अब आप जब मार्केट चलना स्टार्ट करता है ना तो लोग खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और जब मार्केट में जब गिरावट आती है, करेक्शन आती है, तो यहाँ पे कोई भी लोग खरीदने को तैयार नहीं होते। तो यही प्रॉब्लम होता है दोस्तों, यही सबसे बड़ी मेंटालिटी है और यही सबसे बड़ा माइंडसेट है कि आप करेक्शन में ले नहीं पाते हो, और जब रन अप आता है तो आप लेने के लिए तैयार रहते हो। तो यही चीज़ सीखना होता है दोस्तों मार्केट में। अगेन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरा किसी को भी बाय और सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। आप यहाँ पे ये मत समझो कि मैं यहाँ पे बाय करने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल करने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अब मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कट सपोर्ट बता दिया कि यहाँ पे 38 रुपीज 71 पैसा ये पहला पड़ाव, और उसके नीचे आती है तो आपको ये 38 रुपीज, और मैक्स कर लो दोस्तों 37 रुपये 46 पैसे, 37 रुपीज 46 पैसा। यहाँ तक आपको निफ्टी आईटी देखने को मिल सकता है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो आप समझ सकते हैं, आप कल के दिन जो डिलीवरी पोजीशन ली गई है वो काफी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। और अगर आज के दिन भी अगर गिरावट होती है और यही डिलीवरी पोजीशन रिपीट होती है उससे अधिक, तो आप समझ जाओ यहाँ पे गेम काफी अच्छा हो चुका है या हो रहा है। तो इस चीज की इंडिकेशन हमें एनएससी से मिलता है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो इस चीज को आप समझ के चलिए। और फ्रेंड एक चीज आपको समझ लीजिए, स्विंग क्या होता है। अब ये देखो 38 रुपीज 71 पैसा पे सपोज दैट किसी ने कुछ किया है, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधी 5% का बेनिफिट इस डिस्टेंस में आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। तो यहाँ पे आई थिंक लोग का इंटरेस्ट काफी है, जो कि डेली क्वेश्चन पे आपको दिख चुका है। चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। तो दोस्तों अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो सज्जन है महोदय महोदय हैं, इनको भी आईटी बीज में कुछ दिख नहीं रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। क्या करूं भैया, इतना आईटी बीज गिर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या करनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको निफ्टी आईटी बता रहा हूँ कि निफ्टी आईटी को हम लोग कैसे काम करते हैं। तो निफ्टी आईटी को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कभी भी टॉप पे होता है ना तो करेक्शन होने का वेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है, करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अभी जहाँ पे चल रहा है दोस्तों, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात 5% की गिरावट पे काम करते हैं। तो मैंने आपको ऑल एज ऑलवेज बताया है कि आप कैसे काम करोगे। मान लो हमारा 50-50 के का लॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो मेरे यहाँ पे सपोज दे 2 लॉट लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया है, 2 लॉट लगे हुए हैं। आप इस 2 लॉट, जैसे मान लो मेरा पहला लॉट था 50 के का, वो वहाँ से 5% माइनस हुआ, तभी मैं दूसरा लॉट लगाऊंगा, ठीक है, दूसरे अकाउंट में। उसके बाद तीसरे अकाउंट में तभी लगाऊंगा जब ये वाला भी 50 के का लॉट, जो दूसरा लॉट है, ये भी 5% माइनस हो जाएगा, तभी मैं काम करूंगा, अदरवाइज मैं रुकूंगा। यही रूल है दोस्तों, अगर इस रूल पे आप चलोगे तभी मार्केट में आप सक्सेस हो जाओगे, अदरवाइज रूल ब्रेक करोगे तो आप फांस के रह जाओगे मार्केट में। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2 लॉट मेरे पे लग चुके हैं और मेरे पास अब लास्ट के लॉट लगाने के लिए कुछ टिक्की का बचा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं धीरे धीरे जाऊंगा। यहाँ पे मान लो सपोज दैट अभी जो लेवल चल रहा है निफ्टी आईटी का, मान लो 47,000 का लेवल चल रहा है सपोज दैट। अब यहाँ से क्या है कि मान लो 3% गिरा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 20 के का ले लूंगा। फिर वहाँ से 2% गिरा, तो फिर मैं 10 के प्लस कर दूंगा। इस तरह से धीरे धीरे बाइंग करके आप अपना काम कर सकते हो। आप एक लेवल डिसाइड कर सकते हो कि इस लेवल पे हम काम कर सकते हैं। तो निफ्टी आईटी में काम करने का तरीका आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से काम करके हम अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं और मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।